हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। और सर्कल में हमने पिछली कक्षा में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे, तो आज उन्हीं से आगे चलते हैं और कुछ अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो लिखा है यहाँ पे, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा एक सर्कल है। इस सर्कल का ये जो एरिया है ये दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यही क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। चलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर निकालना चाहूँ तो पाई जो है भाग में चला जाएगा, तो 616 बटे पाई। और इस पाई की वैल्यू मैं रखता हूँ 616 बटे 22 बटे 7, और ये 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो जाएगा 616 गुना के 7 बटे 22। 22 से काट लेते हैं, 22 से काटेंगे इसका 28 बार कटेगा ही, तो आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो 28 गुना के 7। और आर की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अंडर रूट में ले जाता हूँ, तो 28 गुना के कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके फैक्टर कर लेंगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, आर स्क्वायर आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 गुना 7 और गुना 7। तो आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 2 गुना 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। कितनी, यानी कि हमारी जो त्रिज्या होगी, जो इस सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है वो 14 सेंटीमीटर होगी। अब उसने कहा है कि वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करें। तो वृत्त की परिधि, अच्छा, वृत्त की परिधि निकालने के लिए हमारे पास क्या है, आर होनी चाहिए थी, और आर हमने निकाल लिया था 2 पाई आर, और 2 गुना 22 बटे 7। आर पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है, और आर की वैल्यू कितनी आई है, 14 सेंटीमीटर आई। तो 7 से काटेंगे 2 बार, 7 दूनी 14, तो 22 चौके कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी होगी वृत्त की परिधि, कितनी होगी, 88 सेंटीमीटर यहाँ पर वृत्त की परिधि हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको हल करना है बहुत ही आसान तरीके से। इस बार दिया उसने क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप, ये क्या है, सर्कल है। इस सर्कल में इस बार क्या दिया था, त्रिज्या दे दी है कितनी, तो यहाँ से सेंटर पॉइंट से लेकर के और इस लाइन के बीच की दूरी होती है आर, और इसे बोलते हैं 14 सेंटीमीटर दे रखे हैं यहाँ पे। तो क्या निकालना है, वृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अब क्या करें, वृत्त की परिधि हमें यहाँ पे निकालनी है। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हम 22 बटे 7 रखेंगे यहाँ पे, और आर की वैल्यू कितनी रहेगी, 14। तो 7 दूनी 14, यानी कि 22 चौके 88 सेंटीमीटर की हो जाएगी हमारी वृत्त की परिधि आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। एक वृत्त जिसकी परिधि 76 सेंटीमीटर है, तब उस वृत्त की त्रिज्या तथा उसका व्यास निकालिए, व्यास ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक वृत्त है। इस वृत्त की परिधि दे रखी है 176 सेंटीमीटर, कितना 176 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त की परिधि जो दी गई है वो 176 सेंटीमीटर देखिए। और तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 176 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं अगर आर की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो 176 बाय 2 इंटू पाई, अच्छा यहाँ कर लेते हैं इसको। तो पाई की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 176 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 और बटे 7 चला जाएगा ऊपर, यानी कि हो जाएगा 176 मल्टीप्लाई 7 अपॉन
2 इंटू 22। 2 से काटते हैं इसको, 2 8 16, 2 8 16, 88 बार कट जाएगा, 22 से कटेगा 4 बार, 22 चौके 88। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पर आर था, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुना के 7 यानी कि 28, कितनी 28 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी त्रिज्या। जबकि उसने त्रिज्या के साथ साथ क्या पूछा, उसका व्यास भी पूछा, यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी निकल गया है 28, और व्यास पूछा है तो व्यास क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुना के त्रिज्या। तो 2 गुना 28, 28 दूनी 56 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, व्यास होने वाला है। तो दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। 400 चक्कर पूरे करने में उसे कितनी दूरी तय करेगा। यानी कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, 400 चक्कर पूरा करने में वह कितनी दूरी तय करेगा, चलिए देखते हैं। साइकिल का एक पहिया है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या करा, साइकिल का एक पहिया है, ये साइकिल का पहिया है, इस साइकिल पहिए की जो त्रिज्या तय किया है वो है 42 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, ये जो साइकिल का पहिया है, इस पहिए की जो परिधि हो जाएगी, यही परिधि क्या करेगी, एक दूरी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में हो जाएगी, एक दूरी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, अगर मैं इस साइकिल के पहिए को बीच से काट दूं और काट के इसके फैलाऊं तो ये कुछ दूरी को तय करेगा। किसको करेगा, कुछ दूरी को तय करेगा। तो जो साइकिल के पहिए की परिधि है 2πr, वो अब 2πr कुछ दूरी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ दूरी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे निकालते हैं। तो साइकिल के पहिए की त्रिज्या, साइकिल के पहिए की त्रिज्या बराबर आर दे रखी है हमें 42 सेंटीमीटर। तो साइकिल के पहिए की परिधि दिया है हमें कितना, 2πr निकालना है। तो 2 गुना 22/7 और गुना 42, 7 से काटेंगे 6 बार, 7 6 42, तो 2 गुना 22 और गुना के 6, 22 दूनी 44 गुना के 6, 6 चौके 24, 2 6 चौके 24 26, यानी कि इतने सेंटीमीटर क्या चलेगा, वो परिधि चलेगा। मतलब इतने सेंटीमीटर को वो तय करेगा, कितना 264 सेंटीमीटर तय करेगा वो, कितने चक्कर में, एक चक्कर में। तो साइकिल के पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 264 सेंटीमीटर, 264 सेंटीमीटर। तो 400 चक्कर पूरा करने में कितने लगेगा, 400 चक्कर पूरा करने में समय लगेगा। तो 264 गुना के 400, तो मल्टीप्लाई 4 चौके 16, 4 सिंह 24 और 1 25 और 4 दूनी 8, 2 10, 1056, यानी कि इतना 1,05,600 सेंटीमीटर। कितना चलेगा, 1,05,600 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो लिखेंगे इस सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, दूरी सेंटीमीटर में हो जाएगी। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे करेंगे 105600 को हम 100 से कर देंगे भाग, तो 100 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 1056 मीटर। और अगर हम इसे किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो 1056 को हम 1000 से कर देंगे भाग, तो जगह 1.056 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, 400 चक्कर पूरा करने में वह कितनी दूरी तय करेगा।
तो ये एक साइकिल है, साइकिल का पहिया है। अब ये जो पहिया है ये इसको जब हम यहाँ से बीच से काटेंगे तो ये एक दूरी तय करेगा, मतलब इसकी जो परिधि होगी वो कुछ दूरी की क्या होगी, इक्वल होगी, कुछ दूरी के बराबर होगी। तो साइकिल का पहिया, साइकिल के पहिए की त्रिज्या है r बराबर 42 सेंटीमीटर है, उसके परिधि कितनी हो जाएगी, तो 2πr हम निकाल लेंगे यहाँ से, कितनी आएगी 264 सेंटीमीटर, यानी कि एक चक्कर जो है पहिए का, साइकिल का जो एक चक्कर है वो 264 सेंटीमीटर की दूरी को तय करता है। तो 200, अब एक पहिए द्वारा चली गई दूरी कितनी, 264 सेंटीमीटर है, जबकि 400 चक्कर चलने में उससे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 400 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी हमारी सेंटीमीटर है। इसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से भाग आधे करके, और अगर किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो किलोमीटर में चेंज कर देंगे हम 1000 से भाग करके, तो इसकी यहाँ से हमें क्या निकल जाएगी, दूरी निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम यहाँ बदल दें और इस बार इसमें हम त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर करते हैं, कितनी 21 सेंटीमीटर करते हैं, और चक्करों की संख्या हम 200 करते हैं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 200 चक्कर पूरा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा साइकिल का पहिया हो गया, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, कितना 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो r कितनी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर है, और हमें उसका क्या निकालना, परिधि निकालें, तो परिधि निकालेंगे, परिधि हो जाएगी हमारी 2πr बराबर 2πr, और 2 गुना पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 गुना r की वैल्यू कितनी है 21, तो 7 से काटेंगे 7 दिया 21, तो कितना जाएगा 2 गुना 22 दिया 66, और 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 13, यानी कि 66 दूनी 132 सेंटीमीटर। इस बार क्या करा, वो 132 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। तो एक चक्कर में कितनी लेता है वो 132 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। तो 200 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो 132 गुना 200, तो 200 कर देंगे, तो 264 इतने सेंटीमीटर की दूरी को क्या करेगा, तय करेगा। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 264 को हम 100 से कर देंगे भागा, तो 100 से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा हमारा 264 मीटर की दूरी तय करेगा। और अगर हम किलोमीटर की बात करते हैं, तो किलोमीटर की बात कर लेते हैं, तो पॉइंट लग जाएगा इसमें, तो पॉइंट 264 किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि 200 चक्कर में वो इतने किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की इस सेशन में आपको क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगले सेशन में ही हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ फिर से हाजिर होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।